हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। मैं राजेश गोला एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। दोस्तों, जैसे कि हमारी हिंदी में जो रचनाएं हम याद कर रहे थे, डेली की 10 रचनाएं 5 मिनट में ट्रिक से, ट्रिक भी ऐसी कि रचना के नाम में से ही रचनाकार का नाम निकले। ठीक है, तो उसी सीरीज को बढ़ाते हुए आज हमारी जो क्लास है वो होने वाली है कौन सी 4, जो कि 3 क्लासों में 30 रचनाएं हमने कवर कर चुके हैं और जो हैं चौथी क्लास मतलब आज को मिलाकर 40 रचनाएं हमारी होने वाली हैं और 10 रचनाएं हम 5 मिनट में याद कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपने पिछली क्लासेस ना देखी है मेरी तो उसको देख लीजिए, आपको रचनाएं वो कवर हो जाएंगी, देखते ही देखते याद हो जाएंगी। ठीक है, आपको कोई कहानी टाइप में याद नहीं रखना, सिर्फ इनके रचनाओं में से नाम में से मैंने कोई लॉजिक निकाला है जिससे उसके रचनाकार का नाम जुड़ जाता है ना दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, एक मेरी हिंदी स्पेशल की क्लास क्रैश कोर्स है, पूरा है यूट्यूब चैनल पर, आप देख सकते हैं। हिंदी स्पेशल नाम से मैंने एक लिस्ट बना रखी है, उसमें रस चल रहे हैं, रस की एक क्लास हो चुकी है, अभी 2-3 क्लास होनी बाकी हैं, छंद अलंकार बाकी बचे हुए हैं। 28 क्लासेस उसमें हो चुकी हैं, 29 क्लासेस उसमें हो चुकी हैं, आप उसको देख सकते हैं थ्योरी वाली क्लास। ठीक है, तो इस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, इस सीरीज में हम सिर्फ कर रहे हैं रचनाएं याद, है ना। इसमें मैं बता दूं आपको वोकैब भी लेकर आने वाला हूं। जैसी मैंने 400 रचनाओं की बात करी है कि 400 रचनाओं को ट्रिक से याद कराऊंगा, उसके बाद हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो दोस्तों, जैसे कि पहली रचना है, इसमें मैं एक सेकेंड मार्कर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे पहली रचना है, पहली रचना किसकी है, कौन सी है, अशोक के फूल। और अशोक के फूल रचना है किसकी, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अब दोस्तों मुझे बताओ, हम फूल जो होते हैं वो कहाँ से लेते हैं, या सॉरी फूल जो होते हैं वो किसके लिए लेते हैं हम, भैया प्रसाद चढ़ाते तभी तो फूल लेते हैं, है ना। जो प्रसाद, जैसे सपोज करो हम भोले बाबू को प्रसाद चढ़ा रहे हैं या माँ को, कोई देवी माँ को प्रसाद चढ़ा रहे हैं, उसमें फूल ही तो चढ़ाएंगे। तो किसमें प्रसाद, किसके, फूल। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो दोस्तों फूल मिलते हैं ना, वो रियली में भी ऐसे ही है, फूल जो मिलते हैं वो हजारों रुपए किलो मिलते हैं। क्या, फूल जो मिलते हैं वो हजारों रुपए किलो मिलते हैं, इसलिए अशोक के फूल किसकी हो जाएगी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, दूसरी रचना की बात करूं मैं, चितवन की चाह। चितवन की चाह नहीं, छां, चितवन की छां, ये किसकी है, विद्या निवास मिश्र की। किसकी दोस्तों, विद्या निवास मिश्र की। अब इसे कैसे रिलेट करेंगे हम, मुझे बताओ दोस्तों, जो विद्या कहाँ निवास करेगी, जहां छां होगी। कोई विद्या नाम की लड़की है, वो निवास कहाँ करेगी, जहां पर छांव होगी, जहां पर ठंड होगी, वहीं तो विद्या नामक की जो लड़की है, विद्या नाम की जो लड़की है वो निवास करेगी कहाँ, छांव में। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, चितवन की चाह मतलब विद्या निवास मिश्र। आप दोस्तों बस इसको देखते रहिए, 1 से 2 बार इसको देखना, आपको अपने आप याद होने वाली है रचना। ठीक है, आगे बात करें, रस आखेटक किसकी है दोस्तों। अब मुझे बताओ, रस आखेटक किसकी है, कुबेरनाथ राय। अब मुझे बताओ, कुछ लोग जो है हमारे भाई लोग, दोस्त लोग, कुछ कुबेर खाते हैं, बट वो खाना नहीं चाहिए, हमें बहुत हानिकारक होती है कुबेर। दोस्तों जितने भी क्लास को देख रहे हैं, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कुबेर मत खाया करो। बट दोस्तों जो लोग खाते हैं, कुबेर खाते हैं, उनको क्या आता है, रस। अरे जो कुबेर खाते होंगे तभी तो खाते होंगे जब उसमें कुछ टेस्ट आता होगा, रस निकलता होगा, जूस टाइप में, है ना। हमें तो पता नहीं कैसा होता है, बट जो लोग खाते हैं उनको पता होगा क्या निकलता है, कुबेर में से रस निकलता है। तो रस आखेटक किसकी हो जाएगी, कुबेरनाथ मिश्र की, सॉरी कुबेरनाथ राय की, याद हो जाएगी, रस आखेटक कुबेरनाथ राय की। बात करें चौथी रचना की, तो आनंद कादम्बनी। अब दोस्तों आनंद कादम्बनी किसकी रचना है, वदरी नारायण चौधरी प्रेमघन। वदरी नारायण चौधरी प्रेमघन, इसको 2 तरीके से रिलेट कर सकते हैं हम, कैसे, आनंद कादम्बनी। अब मुझे बताओ दोस्तों, जब बदरी का मतलब यहाँ पे ले रहे हम बदरिया, जो सावन में या कभी भी वर्षा होती है, कहते हैं ना कि ये बदरी बरसने वाली है, बदरिया, छोटी सी बदरिया, ज्यादा वर्षा नहीं होगी। तो दोस्तों जो बदरी होती है ना, प्रेम की वर्षा करती है। जब बदरी बरसती है तभी तो आनंद आता है, जब बदरी बरसती है तभी तो आनंद आएगा। तो आनंद कहाँ आएगा, बदरी, मतलब जब बदरिया बरसेगी, या ऐसे कह सकते हैं हम प्रेम घन, प्रेम माने प्यार, घन माने बादल। जब प्यार के बादल बरसते हैं ना, 2 लवर्स हैं, एक दूसरे के यादों में खोए हुए हैं, ठीक है,
जब प्रेम के बादल हैं, प्रेम के बादल बरस रहे हैं, तो क्या आएगा दोस्तों? आनंद आएगा ना, आएगा आनंद। आपको भी जानते होंगे सब लोग, ठीक है। तो आनंद कदमनी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। आगे बात करें श्री शारदा। अब मुझे बताओ, श्री शारदा है ये नर्मदा है। श्री शारदा किसकी रचना है? नर्मदा प्रसाद मिश्र की, नर्मदा प्रसाद मिश्र की। अब मुझे बताओ, शारदा भी नदी है और नर्मदा भी नदी है। क्या? शारदा भी नदी है और क्या है? नर्मदा भी नदी है। तो दोनों क्या हो जाएंगी? आपस में बहनें हो जाएंगी। शारदा में भी प्रसाद चढ़ा जाता है, नर्मदा में प्रसाद बहाया जाता है ना। तो नर्मदा शारदा, नर्मदा शारदा, नर्मदा शारदा, दोनों। नर्मदा जो है शारदा की बहन है, नर्मदा जो है शारदा की बहन है। अगर बात करूं मैं शिव शंभू के चिट्ठे, शिव शंभू के चिट्ठे, तो दोस्तों मुझे बताओ, चिट्ठे जो होते हैं, चिट्ठे को भूल जाओ, आप याद रखो चिट्ठी, आप याद रखो चिट्ठी। जब हम किसी को चिट्ठी देते हैं, कोई लव वाली, प्रेम वाली, है ना, जब हम किसी को चिट्ठी देते हैं तो वो गुप्त तरीके से देते हैं ताकि बालकों के हाथ ना लग जाए। ऐसे तो देते हैं, गुप्त तरीके से देते हैं ताकि वो चिट्ठी बालकों के हाथ ना लग जाए। तो शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त। क्या? शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त। 6 रचनाएं याद हो गई होंगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, आपने अगर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है ना, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही मैं ये क्लासेस पूरी करूंगा, रचनाओं की 400 450 रचनाएं मैंने तैयार की हैं, उनकी PDF बनाकर अपने टेलीग्राम चैनल आउटलाइन क्लासेस पर डाल दूंगा, आप उस पर ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक, बात करें 7वीं रचना की, श्रृंखला की कड़ियां, किसकी है? महादेवी वर्मा। अब मुझे बताओ दोस्तों, श्रृंखला क्या होती है? कड़ी, या ये लिख रखा है कड़ियां। अब कड़ियां क्या होती है? जैसे माला होती है, मोतियों की कड़ियां जो होती हैं, माला में क्या होता है? मोती की जो कड़ी होती है वही तो होती है। अब दोस्तों, महादेवी, महान देवी, सबसे बड़ी देवी कौन है? हमारी काली माँ। और काली माँ जब उनके गले में क्या रहता है? आदमी के जो सिर होते हैं उनकी मालाएं तो होती है हमारी देवी माँ के, जो काली माँ है उनके गले में जो होते हैं, जो आदमी होते हैं उनके सिर की मालाएं होती हैं। तो श्रृंखला की कड़ियां किसकी हो जाएगी? महादेवी वर्मा की। दोस्तों आप इसको 2 बार देखिए, आपको 100% याद होने वाली है ना। श्रृंखला की कड़ियां महादेवी वर्मा। अगर मैं 8वीं रचना की बात करूं, कल्पलता। कल्पलता भूल जाएंगे, इसको याद रखिए आप, कपड़ा लत्ता, इसको याद रखिए आप, कपड़ा लत्ता। जब आप एग्जाम में आएगा तो आप आराम से पहचान लोगे। कल्पलता ना क्या कर, इसको बोलो कपड़ा लत्ता। अब मुझे बताओ दोस्तों, कपड़ा लत्ता कितने रुपए किलो बिकता है? हजारों रुपए किलो बिकता है ना। या ऐसे बोल सकते हैं हम कि कपड़ा लत्ता जो है कितने का मिलता है? महंगे मिलते हैं भाई साहब, हजारों रुपए के मिलते हैं कपड़े लत्ते। हमारे जो कपड़े लत्ते होते हैं, हम तो गरीब आदमी हैं, 200 वाली शर्टें पहन लेते हैं, है ना। बट जो आप जैसे जो भाई लोग हैं जो अच्छे हैं, है ना, वो क्या पहनते हैं? कपड़े लत्ते हजारों रुपए के कपड़े आते हैं उनके, है ना, हजारों रुपए के कपड़े लत्ते आते हैं। तो कपड़ा लत्ता मतलब कल्पलता किसकी हो जाएगी? हजारी प्रसाद देवी की। ठीक, अगर मैं बात करूं 9वीं रचना की, ठाकुर रस। अब दोस्तों इसे तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठाकुर रस किसकी है? ठाकुर की। ठाकुर रस किसकी है? ठाकुर की। दोस्तों आप सोच रहे होंगे ये रचनाएं सारी में, ये जो सारी की सारी रचनाएं 400, ये सब प्रीवियस रचनाएं निकल के लो, कोई सिंगल ऐसी रचना नहीं है आपकी जो मैंने ऐसी करा दी हो। आप देख सकते हैं इसको, आदित्य वाली बुक भी है, आप उसमें देख सकते हैं, सारों पर मोल लगी हुई है, सारी प्रीवियस ईयर की आई हुई, लौट फेर के इन्हीं में से आता है। तो ठाकुर रस किसकी है? ठाकुर की। ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं बात करूं वीर सिंह देवचरित। अब वीर सिंह देवचरित किसकी है दोस्तों? मुझे तो वीर देव कौन थे? जब महाभारत हुई थी तो वहाँ किसने संभाला था सब कुछ? श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण को क्या कह रहे थे अर्जुन? केशव, कि केशव तुम ही संभालो सब। तो वीर कौन थे वह? वीर देव कौन थे? श्री कृष्ण, मतलब केशव। तो वीर सिंह चरित किसकी हो जाएगी? केशव दास की। क्लियर है दोस्तों? 10 रचनाएं याद हो गई हैं। अब मैं 2 मिनट में आपको रिवाइज कराता हूं, आप सिर्फ इसको सुनते रहिएगा, ठीक है? 2 मिनट। अशोक के फूल। अब दोस्तों अशोक के फूल जो है ये कितने रुपए किलो मिलते हैं? हजारों रुपए किलो मिलते हैं, और प्रसाद में चढ़ाया जा रहा है ना, तो हजारी प्रसाद दे दी। बात करें हम चितवन की छाव, तो जो छाव है ना, विद्या नाम की जो लड़की है वो कहाँ निवास करेगी? छाव में तो करेगी। जो विद्या नाम की लड़की है वो कहाँ निवास करेगी? छाव में।
तो चितवन की चाह किसकी है? विद्यानिवास मिश्र की। बात करें तीसरे की, रस आकेटक। अब दोस्तों जो कुबेर खाते हैं जो लोग, उनको कुबेर में क्या निकलता है? रस। तो रस आकेटक किसकी हो जाएगी? कुबेर नाथ राय की। चौथी बात करें आनंद कादम्बनी। तो आनंद कब आता है? जब प्रेम की बदरी बरसती है। जब प्रेम की बदरी बरसती है या बादल बरसते हैं, उनको कहते हैं हम आनंद। तो आनंद कादम्बनी किसकी हो जाएगी दोस्तों? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। श्री शारदा है नर्मदा की बहन। श्री शारदा नर्मदा की बहन है, तो याद हो जाएंगे दोनों। तो नर्मदा प्रसाद मिश्र, इनकी रचना कौन सी है? श्री शारदा। आगे बात करें शिव शंभू के चिट्ठे। अब दोस्तों जब लवर्स की चिट्ठी आती है ना, जैसे तुम लोग हो, पहले अब तो फोन चल रहा है भाई साहब, 2 सेकंड में इधर से उधर सब चैटिंग हो जाती है। पहले चिट्ठी होती थी, तो चिट्ठी को बालकों से दुबका के रखते थे कि कहीं बालकों के हाथ ना लग जाए, उन पे गलत प्रभाव पड़ेगा, इसलिए उनको दुबका के रखते थे। तो किसकी हो जाएगी? शिव शंभू के चिट्ठी किससे? बाल मुकुंद गुप्त। दुबकाने से मतलब है कि गुप्त तरीके से आती थी चिट्ठी, है ना, गुप्त तरीके से आती थी चिट्ठी उस टाइम पे। श्रृंखला की कड़ियां, भैया आदमी की जो सिर है उसकी जो लड़ी है वो किसके में पड़ी है? किसके गर्दन में पड़ी है? महादेवी, मतलब काली माँ। तो महादेवी हो जाएगी किसकी? श्रृंखला की कड़ियां। हम बात करें कल्पलता कपड़ा लत्ता। कल्पलता कपड़ा लत्ता हजारी प्रसाद दे के, क्योंकि कपड़े जो लत्ते होते हैं हमारे, कपड़े लत्ते जो होते हैं वो हजारों रुपए के आते हैं। ठीक है, आगे बात करें ठाकुर रस की। तो ठाकुर रस किसकी हो जाएगी? ठाकुर की। ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। हम बात करें वीर सिंह देवचरित। तो दोस्तों वीर सिंह कौन थे या वीर देव कौन है? श्री कृष्ण, जिसने कंस को भी मारा, बहुत बड़े बड़े योद्धाओं को मारा, महाभारत में भी सबको संभाला है उन्होंने, अर्जुन को मार्गदर्शन दिया है। तो दोस्तों कौन है? हमारे श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण को क्या कहा जाता है? केशव, है ना। तो वीर सिंह देवचरित किसकी हो जाएगी? केशव दास की। तो दोस्तों ये थी आज की 10 रचनाएं जो कि मैंने आपको याद करा दी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसी ही ट्रिक चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों पिछली जो 3 क्लासेस हैं, 3 वीडियो हैं, आप उनको भी याद कर सकते हैं। दोस्तों आज की हम सेवा आपकी यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जैसी आपको लगी हो क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत।